सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग बिहारी लाल जी द्वारा रचित एक इस दोहे को पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। कक्षा 10 का है। जब चाहत चटक ना घटे, मैलो होए न मित, रज राजस ना छुआई तो नेह चीकने चित। ये कभी कभी एग्जाम में आता है और कहा जाता है कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अगर आप इन दोहा या कोई भी कविता है उसको अच्छी तरह से अगर आप पढ़ते हैं, याद रहता है, तो व्याख्या करना सरल हो जाता है, तमाम चीज़ें समझ में आ जाती हैं। प्रस्तुत पद्य हमारी पढ़ी हुई पाठ्यपुस्तक में काव्य खंड में नीति नामक दोहे से उद्धृत है, जिसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। प्रसंग में है, बिहारी लाल जी ने एक अनुभवी यानी लेखक के माध्यम से एक कैसा आपको अच्छा होना चाहिए, कैसा उसके बारे में बताया है। इन्होंने कहा, जो चाहत चटक ना घटे, मैलो होए न मित। हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी चटक, तुम्हारी उज्ज्वलता मलिन ना हो, तो क्या कहा उन्होंने? रज राजस ना छुआए तो रज मतलब तो गर्व और क्रोध आदि रजोगुणी धूल का स्पर्श मत होने दीजिए। नेह चीकने चित्त, जो आपका चित्त निर्मल है उस पर प्रेम रूपी जो आपका है चित्त, उस पर रज यानी गर्व और क्रोध आदि रजोगुणी का स्पर्श मत होने दीजिए। अर्थात तात्पर्य है कि जब तेल लगी हुई वस्तु पर धूल पड़ती है तो उसको कांतिहीन कर देती है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपके अंदर क्रोध और गर्व आया तो निश्चय ही आपको मलिनता की ओर ले जाएगा। इसलिए अगर आप अपने को उज्जवल रखना चाहते हैं तो किसी भी तरह से गर्व और क्रोध आदि रजोगुणी का स्पर्श ना होने दीजिए। ये थी व्याख्या। अब इसमें आएगा, मान लीजिए भाषा है तो ब्रज भाषा है, रस है, शांत है, गुण है, प्रसाद है, प्रायः प्रसाद गुण ही मिलेगा। अलंकार है तो अनुप्रास तो आप बिना सोचे समझे किसी में भी लिखेंगे, शायद कोई ऐसा होगा जिसमें नहीं होगा, शायद कोई। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है, श्रेष्ठ श्लेष है और रूपक है, और जो ये छंद दिया गया है वो दोहा है। इस तरह से इसकी व्याख्या है और इसका ये काव्य सौंदर्य है। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हो, व्याख्या जिस कविता का आप जानना चाहते हैं, या कोई मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। पूरी कोशिश करूँगा कि उसका वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।